सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और सरकार को लोगों की जान की बहुत चिंता है। लिहाजा 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एबीएस अनिवार्य हो सकता है। ऐसी खबरें नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान जैसे कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने प्रकाशित की हैं। कहीं कहीं प्रचार तंत्र इसे खुशखबरी भी बता रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह इतना सीधा सरल है कि वाकई अब आमजन के लिए सरकार फिक्रमंद है, या फिर क्या यह सिर्फ बहाना है, असल कारण कोई बेगाना है? आज इन्हीं सवालों के उत्तर तलाशने की हम कोशिश करेंगे। भारत की सड़कों पर हर 3-4 मिनट में एक जान चली जाती है। हर साल लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मर जाते हैं। 2023 में भारत में 1,73,000 लोग सड़क हादसों का शिकार बने। कारण भले ही कुछ भी हो, तेज रफ्तार, खराब सड़कें, ड्रिंक एंड ड्राइव या फिर कोई दूसरी लापरवाही। मगर सच ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हादसे रोकने में अभी तक नाकामयाबी मिली है। अब खबरें आ रही हैं कि सरकार दोपहिया वाहनों में एबीएस अनिवार्य करने पर जोर देने वाली है। आपको बता दें, एबीएस एक ऐसा सिस्टम है जो अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से बचाता है। इसके पीछे मकसद हादसे को रोकना बताया जा रहा है, मगर क्या सिर्फ इस कदम से हादसों को रोकना संभव होगा? हादसों का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज्यादा दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण होती हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया? जब खराब सड़कों और गड्ढों के कारण हर साल हजारों लोगों का काल से सामना हो जाता हो, सड़कें पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो, मवेशी कभी भी वाहन के सामने आ जाते हों, तब क्या ऑटोमोबाइल कंपनियों को कम गति वाले वाहन बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता? यदि मंशा अच्छी हो तो, और हादसों को रोकने की मंशा हो तो। हादसों के पीछे ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल और गलत दिशा में गाड़ी चलाना जैसे अनगिनत कारण शामिल हैं। 2023 में 2161 मौत गड्ढों की वजह से हुई। 13,700 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां बार बार हादसे होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हादसे रोकने की चिंता है तो सड़कों की मरम्मत और साइन बोर्ड लगाने में देरी क्यों? तेज रफ्तार रोकने के लिए पहल क्यों नहीं? गड्ढों की मरम्मत क्यों नहीं? या फिर वैकल्पिक ठोस उपाय क्यों नहीं? सवालों की झड़ी है जिसके उत्तर में काम किए जाने की जरूरत है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के सिस्टम में कोई बदलाव हुआ? हम सभी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, यह बताने की जरूरत तो नहीं। क्यों नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बने सिस्टम में बेहतर परिवर्तन किया जाए, जिसमें योग्य व्यक्ति को ही सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाए, और तब बिना लाइसेंस वाले वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती बरतना कारगर होगा। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का कोई खेल है? अगर एबीएस अनिवार्य हुआ तो आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। नोमुरा की रिपोर्ट ये कहती है कि बाइक और स्कूटर की कीमत में 3,000 रुपए के ऊपर तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा हुआ तो गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जाहिर है, एबीएस अनिवार्य होने से ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा तो होगा। एबीएस सिस्टम बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ेगी, कंपनियां एबीएस वाली बाइक बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाएंगी। तो सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता कि क्या सरकार का ध्यान सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देना है? हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या पुराने दोपहिया वाहनों में भी एबीएस जोड़ना पड़ सकता है या फिर नहीं। अगर अनिवार्य किया गया तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तरह पुराने वाहन वालों को भी एबीएस अपग्रेड कराना पड़ सकता है, जो खर्चीला काम होगा। लेकिन अभी मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खबरें प्रचार तंत्र के जरिए आई हैं, हम भी उसकी पुष्टि नहीं करते। कोई बड़ी बात नहीं, महिमा मंडन सार्थक सिद्ध नहीं हुआ तो घर घर सिंदूर वाली खबर की तरह इसका भी खंडन आ जाए। यही वजह है कि खबरों के स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। जिन्होंने खबरें प्रकाशित की हैं, चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं।
जाहिर है हादसे रोकने के लिए सिर्फ एबीएस अनिवार्य करना काफी नहीं। ये नियम आम आदमी की जेब पर बोझ डालेगा। इससे सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा, एबीएस सिस्टम बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। अगर नीयत अच्छी है, हादसे रोकना मकसद है, तो तेज रफ्तार को नियंत्रित किया जाए जिससे सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। खराब सड़कें दुरुस्त कराई जाएं, साइन बोर्ड लगाए जाएं और ये सुनिश्चित करें कि ड्राइविंग करने वाले ड्रिंक नहीं कर पाए। क्या ये कदम ऑटोमोबाइल कंपनियों को फायदा नहीं पहुंचाते, इसलिए इन्हें नजरअंदाज किया जाता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम आगे आने वाले समय में ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाते रहें और ऐसे ही तरह हम सवाल उठाते रहें। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।